कौन कौन दरवाजे पर जाके कब कब कौन कौन कपड़ा पहने, कभी हरा रंग का कपड़ा पहन लिए, कभी दूसरे रंग का पहने, कभी गेरुआ पहन लिए, तब पत्तल में छेद छेद है। आई कह रहे छेड़िए मत। ये अंदर की कहानी क्यों ला रहे हैं, क्यों फौजियत करा रहे हैं अपने पिता का? अरे आपको तो अपने पिता का सपना पूरा करना है, नरेंद्र मोदी को गढ़ देना है भागलपुर में। जैसे आई ड्रॉप नहीं होता है, कभी ग्लूकोमा हो जाता है, कभी मोतियाबिंद हो जाता है, कभी कुछ होता है, तो आई ड्रॉप अलग अलग इस्तेमाल होता है। तो ये भी राजनीति के आई ड्रॉप हैं। आप अपने विभाग का डायरेक्शन लेते थे, इनको पते नहीं है। मैंने इनका अन्य मार्ग में जाने के लिए ही फ़ोन करते थे कि हमको अन्य मार्ग में प्रवेश दिलाया जाए, पते नहीं कि नीतीश कुमार जी कौन है। हद है भाई, हद है। अरे जुबान खोलना है तो इस पर खोलिए ना कि बिहार के मजदूरों को अपराधी कह रहा है। तो हे पगड़ीधारी, क्यों नहीं आवाज़ निकलती है आपको? हिंदू अपमानित हो रहे हैं। अरे अब धैर्य से रहिए, जो पद मिला है उसका सम्मान करिए। ये अटल जी की पार्टी है, और जिस पार्टी का अध्यक्ष इतना बड़बोलापन रहता है, क्या से क्या बोलते रहते हैं, न तथ्य है न फैक्ट्स कहीं रहता है, सवाल उठाते हैं। उनके नेता ही ऐसी भाषा बोलते हैं। जो अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा, उस पार्टी की वंश परंपरा के लोग आज डीएनए पर क्या हिंदू मुसलमान क्या क्या बोलते रहते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में जुबानी जंग शुरू है। बता दें कि जब भी सम्राट चौधरी की तरफ से कुछ बोला जाता है तो नीतीश कुमार इसका काट करते हैं। एक बार फिर नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी सहित उनके पिता पर जो है उन्होंने निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कौन है, इन्हें कौन पहचानता है। हमारे पिता के बारे में वह बात कर रहे हैं। हमारे पिता एक योद्धा रहे हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। नीतीश कुमार का उस समय में जन्म भी नहीं हुआ होगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार। सम्राट चौधरी के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? कि मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो क्लाइमेट लीडर कहलाए ना। अब ऐसे दौर में भारतीय जनता पार्टी है, ही कह रहे हैं कि हम आपका एक सप्ताह रुकिए। अरे भैया, कौन कौन दरवाजे पर जाके कब कब कौन कौन कपड़ा पहने, कभी हरा रंग का कपड़ा पहन लिए, कभी दूसरे रंग का पहने, कभी गेरुआ पहन लिए, तब पत्तल में छेद छेद है। आई कह रहे छेड़िए मत, परेशानी में पड़ जाइएगा। कौन, हम 1 महीना तारापुर के चुनाव में रहे हैं, हम एक एक भूगोल जानते हैं, एक एक चौहद्दी जान गए हैं। छेड़िए मत। कौन देश के लिए लड़ा, सेना में किस रूप से लोग हटे, ये तारापुर में बहुत लोग जानता है कहानी। ये अंदर की कहानी क्यों ला रहे हैं, क्यों फौजियत करा रहे हैं अपने पिता का? अरे आपको तो अपने पिता का सपना पूरा करना है, नरेंद्र मोदी को गढ़ देना है भागलपुर में। तो आप दूसरे झंझट में कहाँ पड़े? क्यों पिता का छीछा लेदर करवा रहे हैं? जिस पिता ने आपको जन्म दिया है, उस पिता का नाम लेकर करके कि हमारे पिता ये थे। अरे भाई, आपको पता है कुछ राजनीति में जन्म अभी अब हुआ है ना। माननीय नीतीश कुमार जी इस कॉलेज में पढ़े होंगे, साइंस कॉलेज। वहाँ तो दरवाजों पर नहीं आप गए होंगे, गेटों पर नहीं गए होंगे। नामो लिखा कहाँ से नाम लिखा था, कोई संभव ही नहीं था। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो NIT, वहाँ भी नहीं पहुँचे होंगे। और नीतीश कुमार जी के पिताजी चूँकि हमारे MP रहे, इसलिए हम जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी मालूम है, तो कुछ इनको मालूम नहीं होगा। अरे बेचारे तो जैसे आई ड्रॉप नहीं होता है, कभी ग्लूकोमा हो जाता है, कभी मोतियाबिंद हो जाता है, कभी कुछ होता है, तो आई ड्रॉप अलग अलग इस्तेमाल होता है। तो ये भी राजनीति के आई ड्रॉप हैं। कभी पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी वो पार्टी। नीतीश कुमार जी को नहीं जानते हैं, तो अमित शाह जी बेचारे काहे के लिए आते हैं यहाँ? मैंने रजौली में ताप घर बनाने आए थे कि पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आए थे? अरे नीतीश कुमार जी के चलते आ रहे हैं ना बार बार। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को क्यों बोलना पड़ता है केरला में जाकर के? क्यों हिंदू मुख्यमंत्री, गोवा का है, हिंदू को अपमानित कर रहा है भाजपा का मुख्यमंत्री? अरे जुबान खोलना है तो इस पर खोलिए ना कि बिहार के मजदूरों को अपराधी कह रहा है। तो हे पगड़ीधारी, क्यों नहीं आवाज़ निकलती है आपको? हिंदू अपमानित हो रहे हैं गोवा के अंदर में। उत्तर प्रदेश में गेरुआ वस्त्रधारी है, यानी गेरुआ वस्त्रधारी बोल रहे हैं ना पगड़ीधारी बोल रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? आपको पद की मर्यादा का ज्ञान भी नहीं है कि किस पद पर है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बताइए। ऐसा पार्टी तो कोई क्षेत्रीय में भी, जिला का पार्टी का भी अध्यक्ष का यह इस ढंग का बयान नहीं आता होगा।
और स्वाभाविक है नीतीश कुमार जी के लिए पीड़ा होती होगी कि भाई जिसका दो पीढ़ी को आप समता पार्टी में क्या थे, आपके पिताजी क्या थे? नीतीश कुमार जी की तो हैसियत थी इस पार्टी के अंदर में कि जिसको चाहते थे उसको टिकट मिलता था, उनका कार्यक्रम आप करवाते थे, याद नहीं है? ये सब याद रखना चाहिए। अपने पिताजी के कार्यक्रम से बने थे, किसके कार्यक्रम से जनता का जनादेश लिए थे? तो ये सारा चीज़ भूलना नहीं चाहिए। पिताजी कैसे एमपी बने? नीतीश जी का कार्यक्रम नहीं करवाए थे? तो कार्यक्रम आपको कराना पड़ रहा है। टिकट में कैसे इनको दिलाया जाए, इसके लिए मेहनत करना पड़ रहा है। तो ये एहसान रखना चाहिए आदमी को। राजनीति में ठीक है, अब मान लीजिए कि आप अभी तो हैं बीजेपी में, लेकिन जो आप बड़बेलेपन के शिकार हैं तो फिर बदलना पड़े आपको, कोई ठिकाना है आपका? जैसे आप कुर्ता पजामा बदलते हैं वैसे तो आप पार्टी बदल के एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं, जिसको गर्दा उड़ाना कहता है। इतना कम उम्र में हमको नहीं लगता है कि इतना पार्टी कोई बदला होगा। इतना कम उम्र में राजनीति में हमको नहीं लगता हो कि कोई आदमी पार्टी बदला होगा। अरे अब धैर्य से रहिए, जो पद मिला है उसका सम्मान करिए। ये अटल जी की पार्टी है और जिस पार्टी का अध्यक्ष इतना बड़बोलापन रहता है, क्या से क्या बोलते रहते हैं, न तथ्य है न फैक्ट्स कहीं रहता है, फैक्ट्स भी नहीं कुछ रहता है, न कागज न पत्थर, कुछ नहीं, मुँह से दे रहे हैं। अरे भैया, विपक्ष की पार्टी को तथ्यों के आधार पर बोलना चाहिए, तब आपकी बातों को गंभीरता से लेगा। ऐसे मीडिया बॉय बनिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में तो नीतीश कुमार को भी अपने बयानों से परहेज करना चाहिए। जब बिहार किसी के मन में पीड़ा होगी ना, किसी के मन में पीड़ा होगी ना, किस ढंग का बयान दे रहे हैं आप भाई? राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके अधीन आप काम किए ना, ये अधीन आप कैबिनेट के मेंबर हैं, अधीन न रहे हैं। आपको पता है ना कि आपके कैबिनेट की मीटिंग का चेयर करते थे, आप अपने विभाग का डायरेक्शन लेते थे, इनको पते नहीं है। मैंने इनका अन्य मार्ग में जाने के लिए ही फ़ोन करते थे कि हमको अन्य मार्ग में प्रवेश दिलाया जाए, इनको पते नहीं कि नीतीश कुमार जी कौन है। हद है भाई, हद है। किसको मूर्ख बना रहे हैं? मैंने बताइए, जो कैबिनेट के चीफ मिनिस्टर हों उनको ही नहीं जानते हो, जिनके कैबिनेट में काम किए हो, जिनके साथ राजनीति के सदन में बैठे ही नहीं जानते। तो जानते तो वहाँ टेबल कुर्सी के, किसको जानते थे? अब हम कहें कि हम प्रेम कुमार जी को नहीं जानते हैं, हम कहें कि नंदकिशोर यादव जी को नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब कि पगड़ी का गहरा असर हो रहा है। अगर यह कोई बोलता है कि हम नहीं जानते हैं, तो पगड़ी में ज़रूर कहीं ना कहीं दोष है, नहीं तो इस पगड़ी से यह आवाज़ नहीं निकलती। कोई भी आदमी जिसको रोज़ भेंट हो रहा है, बिहार के लोग जानते हैं, देश विदेश के लोग जान रहे हैं, आपको मालूम है नहीं है? इसका मतलब कि चाहे तो पगड़ी से मेमोरी लॉस हो रहा है या ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित हो रहा है। बिहार की राजनीति में इन दिनों जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, अमर्यादित भाषाएं एक दूसरे पर बोली जा रही है, कितना सही मानते हैं? अरे भाई, तो स्वाभाविक न है, संगति से गुण होत है, संगति से गुण जात। नरेंद्र मोदी जी डीएनए का सवाल उठाते हैं, तो उनके नेता ही ऐसी भाषा बोलते हैं। जो अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा, उस पार्टी की वंश परंपरा के लोग आज डीएनए पर क्या हिंदू मुसलमान क्या क्या बोलते रहते हैं। तो जब राजनीति का शीर्ष नेतृत्व की भाषा विकृत हो जाएगी तो स्वाभाविक है ना। अरे ये तो सब 4th 5th लेयर वाले ना हैं, ये तो नीचे के लेयर में, नीचे से फर्स्ट वाला है स्टेप में। तो स्वाभाविक है कि संगति का असर हुआ है कि हमारे नेता ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो इनको भी लगता है कि हम भी बोलेंगे तो मेरा टीआरपी बढ़ेगा। लेकिन इतिहास उसको याद करता है जिसकी शाब्दिक मर्यादा होती है, जो कागजात के आधार पर राजनीति करता है, मूल्यों के आधार पर राजनीति करता है। लेकिन छेड़िए मत सम्राट चौधरी जी, सौदा बड़ा महंगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुन रहे थे आप कि क्या कुछ कहना था जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। इन्होंने कई सवालों का जवाब सम्राट चौधरी को दिया गया है। अब उम्मीद करते हैं कि सम्राट चौधरी जो है इनकी बातों का किस रूप में जवाब देते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।